मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 7th हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर ए दिया गया। फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ x बाई 4 प्लस y बाई 9, यानी इन दोनों का योग आपको फाइंड आउट करना है। इफ़ x इक्वल 16 एंड y इक्वल 27, यदि x के स्थान पे 16 रख दिया जाए, y के स्थान पे 27 रख दिया जाए तो इनका वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे सॉल्यूशन की बात की जाती है तो हम दोनों रेशनल नंबर लिखेंगे x बाई वाई प्लस वाई बाई 9। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 16, y इक्वल 27। x के स्थान पर x का वैल्यू रखेंगे 16 और बाई 4 दिया गया है, प्लस y के स्थान पे y का वैल्यू रखेंगे 27 बाई 9 दिया गया है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। एज ए डेनोमिनेटर 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे, प्लस का सिंबल दिया गया तो 4 + 3 इक्वल हो जाएगा 7। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, एफ इफ x इक्वल -3 दो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 47 - 2x²। एक एक्सप्रेशन दिया गया जिसमें दो टर्म है, एक टर्म है 47 और दूसरा है -2x²। अब बोला गया है कि x के स्थान पे -3 अगर रखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा। 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो पहले हम क्या कर लेंगे, एक्सप्रेशंस को रख लेंगे। 47 - 2x² हमने रख लिया, यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल -3। देन एक्सप्रेशन का 47 का 47, यहाँ माइनस का सिंबल माइनस और 2 है, x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, -3² है तो यहाँ भी होल स्क्वायर होगा। यदि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इट मीन्स यहाँ कौन सा सिंबल होता है, इनटू का सिंबल होता है। क्लियर। 47 का 47 होगा -2 इंटू -3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, यानी 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। और यदि किसी भी नेगेटिव इंटीजर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है या करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी 9 आएगा। अब क्या करेंगे, 47 का 47 सेम टर्म है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 9 -18 आ जाएगा, यानी ऑलरेडी माइनस का सिंबल है, -18। 47 में से 18 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 29, जिसमें सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, इफ़ y इक्वल 1/3 देन 2y² - 31y + 60y। ये एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें एक लिटरल नंबर है y का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 1/3 और y के स्थान पे यदि 1/3 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ रख देते हैं। एट फर्स्ट हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे, 2y² - 31y + 60y, 60/y। y पुट करेंगे, y का वैल्यू 1/3, y के स्थान पे 1/3 पावर 2 है तो 2 रखेंगे, -31 इंटू 1/3। हमने क्या बताया, आपको कई बार बताया है कि यदि कंपैरिजन करना हो, जो भी टर्म्स होते हैं, जैसे 22x दिया गया है तो इट मीन्स ये क्या है, अलग अलग फैक्टर हैं, 22 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 31 इंटू कितना हो जाएगा 1/3 y का वैल्यू प्लस 60। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये होता है कि या तो 60/1/3 लिख लीजिए, या आप ये जानते हैं कि y क्या है, डिवीज़न के कंडीशन में है तो हम डिवीज़न का सिंबल दे के 1/3 लिख सकते हैं। सेम कंडीशन, अब सॉल्व करिए, 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 1 का, अगर 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, माइनस का सिंबल। 31 और 1/3 में कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 1 जा 31/3 हो जाएगा। जो भी होल नंबर होता है वो एज ए न्यूमरेटर काउंट होता है, प्लस यहाँ पे अब इंटू का सिंबल लाएंगे, डिवीज़न का कंडीशन है तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये 1/3 है तो क्या हो जाएगा 3/1, कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो 60 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 180/1। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1/9 तो हो जाएगा 2 1 जा 2/9, माइनस का सिंबल 31/3 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180/1 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे
प्लस माइनस यानी सिंप्लीफाई करना है। यदि एक से ज़्यादा सिंबल्स दिए गए हों या दो से ज़्यादा अगर फ्रैक्शंस दिए गए हों, रेशनल नंबर्स दिए गए हों, तो उनको सिंप्लीफाई करते हैं। 9391 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 9 आएगा। सेम टर्म वही है, 9 1 जा 9 और 2 1 जा 2, -3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा इंटू 31 प्लस 1 9 जा 9, 9 इंटू कितना हो जाएगा 180। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 का 2 माइनस 31 3 जा 93, फिर 9 इंटू 180 कितना हो जाएगा 1620। पॉजिटिव कौन कौन है 620 और 2 पॉजिटिव है तो ऐड कर देंगे तो 622 माइनस 93 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1529/9। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इक्वल -4, यदि a का वैल्यू -4 है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a 8a² प्लस 8a माइनस 8। यदि a का वैल्यू -4 है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें a का वैल्यू रखकर कितना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एट फर्स्ट क्या करेंगे, एक्सप्रेशन रखेंगे 8a² प्लस 8a माइनस 8। अब a का वैल्यू रखेंगे, a के स्थान पे क्या रखेंगे 8 इंटू हो जाएगा -4, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 इंटू -4 अलग टर्म है -8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आंसर पॉजिटिव होगा क्योंकि इवन टाइम्स है तो 8 इंटू 16 आएगा, प्लस 8 4 जा कितना आएगा 32, यानी प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, ब्रैकेट में ही रखा गया है अभी। -8 का -8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 16 128, प्लस माइनस क्या होता है -32 -8 क्लियर है। 128 पॉजिटिव है लिख देंगे और जो निगेटिव है एक साथ कर देंगे, 32 प्लस 32 और 8 को ऐड कर देंगे तो -40 आ जाएगा। 128 से 40 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 88। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इफ x इक्वल टू a इक्वल 1 b इक्वल -3 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x² प्लस 4a² माइनस b² प्लस 6a²। सबका वैल्यू दिया गया है, जितने भी लिटरल नंबर्स यूज़ किए गए हैं उनका वैल्यू दिया गया है। एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर रखेंगे उनका वैल्यू, x के स्थान पे x का वैल्यू 2² प्लस 4 और a का वैल्यू दिया गया है 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस b का वैल्यू दिया गया -3² और प्लस 6 इंटू a का वैल्यू 1²। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 2 का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 1 को चाहे कितने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है, यानी 4 1 जा 4 आएगा। यहाँ माइनस का सिंबल, 3 का टेबल -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, और जबकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ऑलरेडी माइनस दिया गया तो -9 प्लस यहाँ पे 6 1 जा 6। अब सॉल्व कर देंगे, जो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 4 है और 6 है, तीनों को ऐड कर देंगे तो 14 आएगा, -9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 5। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे आपको डिटेल्ड स्टडी मिलती रहे। धन्यवाद।